ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज का अपना विषय है महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र द्रौपदी के पति कितने थे, कौन थे। कुछ लोग आज के आधुनिक युग के ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये विषय की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि भाई इतिहास की ऐसी अनेकों घटना हुई है, द्रौपदी भी उनमें से एक थी, 5 थे या एक थे, हमें क्या मतलब उससे। 5 हो तो क्या और एक हो तो क्या। ऐसा सोचने वाले, विचार करने वाले, बोलने वाले व्यक्ति भी बहुत है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष का जो इतिहास है, रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध इतिहास हुए हैं, उनमें समय समय पर अन्य मतावलंबियों ने पिछले 2500 वर्षों से ये प्रयास, कुत्सित प्रयास किया कि अपने अपने मत संप्रदाय की जो मान्यताएं हैं उसको इन ग्रंथों में डाला जाए, इतिहास ग्रंथों में डाला जाए, और भारतवर्ष का जो आर्यों का उज्जवल इतिहास रहा है, जो उदात्त आचरण रहा है, उस उदात्त आचरण और इतिहास को कलुषित और कलंकित किया जाए। मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। इस आर्यावर्त की भूमि में उत्पन्न जो अग्रज है लोग, उनका इतना उज्जवल चरित्र हो कि पीछे आने वाली पीढ़ियां और विश्व के संपूर्ण मानव यह सीखे कि हमारा चरित्र हमें शोधन करना है, अनुकरण करना है, तो भारत के ऋषियों, भारत के जो पूर्वज लोग हुए हैं, भारत के जो महापुरुष हुए हैं, आर्यावर्त के जो महापुरुष हुए हैं, उनको आदर्श माना जाए। तो कुछ लोगों ने यह सोचा कि ये जो आदर्श है वो रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो स्थान स्थान पर इतिहास को कलुषित और कलंकित करने के लिए लोगों ने प्रक्षेप किया था। तो महाभारत का यह जो एक प्रमुख पात्र है द्रौपदी, उसका मूल नाम कृष्णा था। द्रुपद की पुत्री होने से उसे द्रौपदी कहा जाने लगा। कुछ लोग उसको अग्निपुत्री भी कहते हैं कि भाई हवन कुंड से पैदा हुई थी। धृष्टद्युम्न उनके भाई थे और द्रौपदी कृष्णा जो है। तो वस्तुतः क्या था कि ये एक उपमा दी गई है। द्रुपद जो है वो द्रोण से पराजित हुए थे। द्रोण और द्रुपद जो है वो दोनों मित्र थे, एक ही आचार्य के शिष्य थे, साथ में पढ़े थे। उस परिस्थिति में जब वो साथ रहे तो द्रुपद को राज्य, क्योंकि वो राजकुमार थे और द्रोण जो है वो ब्राह्मण कुमार थे, वो एक बार उनके पास सहायता लेने जाते हैं, जैसा प्रचलित इतिहास में हम देखते हैं। जब सहायता लेने के लिए वो जाते हैं तो सहायता लेने के लिए जब वो पहुंचते हैं और द्रुपद उनका अपमान करता है, द्रुपद के अपमान को द्रोण भुला नहीं पाते हैं। पांडव और कौरवों का जब शिक्षा काल पूरा होता है तो द्रोण जो है वो गुरु दक्षिणा में कहते हैं कि द्रुपद को आप पकड़ करके लाइए, बंदी बना करके लाइए। कौरव उसमें असफल हुए, पांडव सफल हुए और वो लाए तो आचार्य द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया। तब से द्रुपद जो है वो अत्यंत खिन्न रहते थे और उनकी उस खिन्नता, उनकी उस दुख और उद्विग्नता को उनके पुत्र और पुत्री देखते रहते थे। तो उन्होंने यज्ञ की कुंड के समक्ष अग्नि में आहुति देकर के संकल्प किया कि आज से हमारे पिता का जो दुख है वो हमारा होगा और आज से इस दुख के हम भागी हैं। और क्योंकि अपने यहाँ आर्यों में यह परंपरा है
कि जो भी कार्य करते हैं अग्नि को साक्षी मानकर यज्ञ आदि करके आहुतियां देकर, क्योंकि वेद के मंत्र कहते हैं व्रत अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहमंद्रितात् सत्यम उपैमि इत्यादि मंत्रों से व्यक्ति जब आहुति देता है तो उसमें वचनबद्ध होता है, प्रतिज्ञा करता है। तो यही प्रतिज्ञा कृष्णा और धृष्टद्युम्न ने की कि आज से हमारे पिता के अपमान का बदला हम दोनों भाई बहन अवश्य चुकाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस परिस्थिति में ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती है। द्रुपद यह सोचते थे कि अर्जुन और ये पांडव लोग बड़े बलवान हैं, किसी भी प्रकार से ये जो है हमारे समधी बन जाते हैं तो मेरे को द्रोण से इनको अलग करके द्रोण का बदला लेने में कम से कम मेरे और द्रोण के युद्ध में ये लोग तटस्थ हो जाए। उनकी दिली इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह इस पांडव परिवार में हो। और जब पांडवों का द्रौपदी ये युधिष्ठिर का जो विवाह हुआ उससे पहले की घटनाओं को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और दुशासन और उसके मामा शकुनी ने मिलकर के राजा धृतराष्ट्र की मौन सहमति से पांडवों को वारणावत में भेजा था और लाक्षागृह में लाख के भवन में उनको आग लगा दी थी। विदुर जी की बुद्धिमत्ता के कारण वो विदुर जी जो है वो षड्यंत्र को पहले भाप गए थे और वो पांडव अपनी माता सहित बाहर जीवित निकलते हैं। और निकलने के बाद इस पूरी योजना में कहीं ना कहीं जो धर्म का पक्ष होता है, सत्य का पक्ष होता है, उनको अच्छे लोगों का, सज्जनों का, ऋषियों का सहयोग मिलता है। महात्मा वेद व्यास जी, विदुर जी, कृष्ण, ये सारे लोग जो है वो पांडवों के शुभेच्छक और हित चिंतक थे। उनका समय समय पर मार्गदर्शन करते थे। तो जब वो उस लाक्षागृह से बाहर निकले नदी के तट पर, वहां उनकी नौका की व्यवस्था की गई थी विदुर आदि के द्वारा। और वो जब सकुशल पहुंचे तो थोड़ा जब आगे जाते हैं तो महर्षि वेदव्यास मिलते हैं। उनको वो कहते हैं पांडवों को कि आप एक चक्रा नगरी में रहिए। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात वो जो है वहीं पर एक कोई ब्राह्मण आते हैं और इनकी योजना के अनुसार वो उनको सूचना देते हैं पांडवों को कि भाई द्रुपद की पुत्री का जो है स्वयंवर विवाह होना है, आप सब लोग भी वहां पर आपको भी पहुंचना चाहिए। तब ये योजना पूर्वक, ऐसा नहीं कि बाई चांस गए, योजना पूर्वक पांचों भाई और माता कुंती जो है वो वहां पर गए, क्योंकि उन्होंने जो लक्ष्य वेध का जो बनाया था माँ, वो ऐसा था कि जो अच्छे धनुर्धर होते हैं वही उसको बींध सकते थे और सारे लोग उसमें असफल हुए। अर्जुन ने उसको सफलता से बींध दिया और बींधने के बाद में जब उस राज्यसभा में विवाद हुआ तो वो दो भाई रहते हैं, तीन भाई आ जाते हैं। और तीन भाई जब आते हैं तब उन्होंने पहले ही माता को सूचना दे दी थी कि भाई हमारा भाई जो है या हम लोग उसको जीत चुके हैं स्वयंवर को। तो ये कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भाई अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर के आए और माता को कहा कि आज हम भिक्षा लाए हैं। माता ने भी बिना देखे कह दिया कि पांचों भाई मिलकर के बांट लो। तो यह बात भी कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, क्योंकि कुंती को पहले से ही पता था कि मेरे पुत्र जो है वो भिक्षा मांगने नहीं गए थे, वो स्वयंवर जो हो रहा था उसमें गए थे। तो योजना पूर्वक वहां आए, योजना पूर्वक ही उन्होंने वहां पर भाग लिया, द्रुपद की नगरी में पहुंचे और उसका कुछ प्रमाण महाभारत में इन शब्दों में मिलता है। इस बीच में भीम और हिडिंबा का जो स्वयं गंधर्व विवाह हुआ था वो भी ध्यातव्य है। वेद व्यास जी मिलने आए और मिलने के पश्चात जब ये कुंती ने, पांडु परिवार और कुंती इसी भावना के साथ यहाँ आए थे कि हमें भी स्वयंवर में, क्योंकि वो चाहते थे कि हस्तिनापुर का जो राज्य है वो हमें मिले, लेकिन क्योंकि वो अनाथ थे, निर्बल थे,
उनकी ये भावना मान ली गई थी समाज के अंदर कि वो तो उस लाक्षागृह में जल करके मर गए हैं, भस्म हो गए हैं, और सीधे यदि वो प्रकट हो जाते, ये योजना के अनुसार ही हुए हैं, सीधे प्रकट होते कि भाई हम तो मरे नहीं, जिंदा है, तो दुर्योधन आदि वैसे ही उनको परेशान करते, राज्य नहीं देते। तो उनको ये था कि किसी बलवान सबल राजा का आश्रय लिया जाए, और सबल राजा का आश्रय लेने का, और विशेष करके द्रुपद जैसे जो सबल राजा, उसका आश्रय लेने का ये सर्वोत्तम जो अवसर था कि भाई अपन यदि इस गंधर्व, इस स्वयंवर को जीत लेते हैं तो हमें राजा, ये अच्छे राजा हमारे मित्र हो जाएंगे, उनकी पुत्री तो प्राप्त होगी ही, साथ में उसकी और हम वापस पांडव और अन्य जो उसके शुभचिंतक लोग थे वो कार्य कर रहे थे। स्वयंवर के दिन भी बहुत ही मतलब माता को बता करके उनकी आज्ञा लेकर के पांडव जो है उस एक स्वयंवर में पहुंचे थे। अब जब स्वयंवर अर्जुन जीत जाते हैं और युधिष्ठिर आदि ने आकर के पहले ही माता को बता दिया कि अर्जुन ने जो है स्वयंवर जीत लिया है, तो प्रश्न ये होता है कि स्वयंवर जीता तो अर्जुन ने था, फिर द्रौपदी का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये तो पहले अपने को समझ लेना है कि वो 5 भाइयों के साथ उसका विवाह नहीं हुआ था, न माता ने ऐसा कहा था। और मान लीजिए माता कहे तो भी अपने शास्त्र यह कहते हैं कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इत्राणि, माता पिता और आचार्य के जो अच्छे आदेश हैं, श्रेष्ठ आदेश है, उसको ही अपनाना है। गलत आदेश, गलत बात को मानना धर्म सम्मत नहीं होता है। महाभारत जो है, उस महाभारत के अंदर भी बहुत सारा प्रक्षेप हुआ है। प्रारंभ में इसको जय नाम का काव्य कहते थे, उसमें मात्र 8-10 हजार श्लोक थी, वो बढ़ते बढ़ते लाख हो गए, कहीं 1.5 लाख हो गए। तो प्रक्षेप समय समय पर, प्रक्षेप अर्थात मिलावट जो है वो लोगों ने बहुत की है महाभारत जैसे इतिहास के ग्रंथ में भी। कुंती जो है उसने, अपन आगे ऐसी भी चर्चा करेंगे जिसमें बहुत स्पष्ट हो जाता है कि युधिष्ठिर का ही द्रौपदी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। वेद व्यास ऋषि भी वहां पहुंचे थे द्रुपद की नगरी में, और द्रुपद से बात करके लौटे तो उन्होंने युधिष्ठिर से आकर कहा, पांडुनंदन आज ही तुम लोगों का पुण्य दिवस है, आज चंद्रमा भरण पोषण कारक पुष्य नक्षत्र पर आ रहा है, इसलिए तुम आज ही कृष्णा का पाणी ग्रहण संस्कार करो। वेद व्यास ने केवल युधिष्ठिर को यह आदेश दिया था। ततो अब्रवीत भगवान धर्मराजम अद्यैव पुण्याहम वह पांडवे। शेष 4 को विवाह की बात अपने मुख से नहीं, पूर्व का अर्थ यह किया जाता है कि पहले कहकर अन्य 4 को पीछे विवाह की अनुमति दे दी, परंतु विवाह के वर्णन से भी स्पष्ट है कि विवाह केवल युधिष्ठिर से हुआ, बाकी के विवाह अस्पष्ट है। महाभारत में कहीं भी यह बात नहीं आती कि द्रौपदी जो है वो अर्जुन की पत्नी थी। आदि पर्व अध्याय के अंतर्गत 197 श्लोक में द्रौपदी के विवाह का वर्णन केवल 4 श्लोकों में मिला, और वहां वेद के पारंगत मंत्रज्ञ जो पुरोहित धौम्य ऋषि थे, उन्होंने अग्नि को स्थापना करके मंत्रों के द्वारा युधिष्ठिर का कृष्णा के साथ गठबंधन कर दिया था। 5 श्लोक में आता है, युधिष्ठिर चापि उपनीय मंत्रविद नियोजयामास सदैव कृष्णया। वेदज्ञ विद्वान पुरोहित ने उनका पाणी ग्रहण कराकर अग्नि की परिक्रमा कराई, फिर विवाह संपन्न कराकर पुरोहित जी अपने राजभवन में चले गए द्रुपद वाले। इसी क्रम में कौरव कुल की वृद्धि करने वाले, उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का वर्णन किया। ये जो प्रक्षेप है उसका मैं पाठ कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे भी प्रक्षेप आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें यह कहा कि बस महाभारत में द्रौपदी के विवाह का केवल इतना ही वर्णन है, केवल युधिष्ठिर से ही विधिवत विवाह होना लिखा है। शेष के बारे में जो प्रक्षेप करने वाले थे उन्होंने फिर कुछ मिला दिया कि उनका सबका बारी बारी से विवाह हुआ, लेकिन वस्तुतः वहां ऐसा कोई कह रहे हैं जो प्रामाणिक श्लोक होता है वो नहीं। अब दूसरी जो बात थी वो ये है कि
द्रौपदी का जो है, कुछ लोग ये भी कहते हैं पुराणों में और महाभारत आदि में ये आता है कि द्रौपदी के तो 5 पति थे, और महाभारत का जो प्रक्षेपण है उसमें जटिला गौतमी के 7 थे, मारिशा वारक्षी नाम की महिला के 10 पति थे, और दिव्या देवी के 21 पति थे। लेकिन ये सारे प्रक्षेप है, मिलावट है, अमान्य है। वेदादि सत्य शास्त्रों में एक पति और एक पत्नी का ही विधान है। उस विधान को पुरुषों ने कभी कभी संतान की उत्पत्ति होने के कारण या किसी राजनीतिक गठबंधन के कारण उन्होंने एक से अधिक विवाह भी कहीं कहीं किए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की प्रेरणा से सुभद्रा से विवाह किया, और पाताल देश में भी विवाह किया था। उधर जो है मणिपुर आदि में भी जो 7 सिस्टर राज्य है वहां पर भी विवाह किया था। तो वो राजनीतिक कारणों से कि भी विवाह हो जाएगा तो वहां का राजा हमारा मित्र हो जाएगा और वहां की जो सैन्य शक्ति वो हमको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा प्रमाण, प्रामाणिक प्रमाण ऐसा नहीं मिलता कि एक ही महिला के कई पति हो। और ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि सर्वत्र, आगे भी हम प्रमाणों से चर्चा करेंगे कि अर्जुन जो है वो द्रौपदी का पति नहीं था, मात्र और मात्र केवल युधिष्ठिर ही द्रौपदी के पति थे। अब अपन कुछ और विषयों पर भी इसमें इससे संबंधित जो है प्रमाणों की चर्चा करते हैं। एक श्लोक आता है, जब एक महाभारत की प्रसिद्ध घटना है कि जब वे अज्ञातवास में होते हैं द्रौपदी आदि, 5 पांडव और द्रौपदी, तो वहां का जो राजा था उसका जो सेनापति था कीचक, विराट देश के राजा का, उसने उसको जो है गलत दृष्टि से देखा, और गलत दृष्टि से देखने के पश्चात जो है जब कहा तो द्रौपदी ने उसको जो उत्तर दिया था उसमें कहा था, आशोच्यस्त्वं कुतस्तस्य यस्य भर्ता युधिष्ठिरः जानन् सर्वाणि दुःखानि किं मां त्वं परिपृच्छसि। यहाँ बहुत स्पष्ट है, द्रौपदी ने भीम को जाकर के कहा कि मेरा पति युधिष्ठिर है। आशोच्यस्त्वं कुतस्तस्य यस्य भर्ता युधिष्ठिर, जिसका पति युधिष्ठिर है। ये नहीं कहा कि तू मेरा पति और तू मेरी सहयोग कर। जिसका पति युधिष्ठिर है उसकी कह रहे हैं, उस सम्राट युधिष्ठिर की पत्नी के साथ ये कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है कीचक आदि, तो तू उसको कैसे सहन कर सकता है। द्रौपदी मनोविज्ञान की पंडिता थी। वह आगे कहने लगी, भीम जब रानी तुम्हें सिंह से आदि से, मतलब वहां की रानी जो है उसको सिंह, भीमसेन बलवान जो था उसको ये जो है युद्ध के लिए कभी हाथी से लड़वा देती थी, कभी भैंसे आदि से, अपने मनोरंजन के लिए। तो तब भी तू कह रहे उनसे लड़ लेता है, तो जब तेरे भाई की पत्नी के साथ यह दुर्व्यवहार कर रहा है तो तू वही इसको कैसे सहन कर लेता है ना। ऐसा करके उन्होंने, द्रौपदी ने जो है भीम को भी प्रेरणा प्रदान की और वहां स्पष्ट कहा कि मैं युधिष्ठिर की ही पत्नी हूं। और आगे क्या कहते हैं वहां पर, विराट पर्व के अंतर्गत ये बातें आती है। वह भीम से आगे कहती है, जिसके बहुत से भाई, ससुर और पुत्र हो, जो इन सबसे घिरी हुई हो तथा सब प्रकार अभ्युदयशील हो, ऐसी स्थिति में मेरे सिवा और कौन दूसरी स्त्री दुख भोगने के लिए विवश होगी। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा बहुत से भाई हो, मतलब धृष्टद्युम्न आदि, ससुर अर्थात ज्येष्ठ पितामह आदि, और पुत्र भी अनेक कहे। लेकिन उस श्लोक में यह नहीं कहा कि जिसके अनेकों पति हो, भ्रातृभी श्वशुरैः पुत्रैः बहुभी परिवारिता एवं समुदिता नारी कात्वन्या दुखिता भवेत्। तो कहने का भाव यह है, ऐसे अनेकों प्रमाण मिलते हैं जहां यह स्पष्ट होता है कि द्रौपदी जो है वो मात्र और मात्र सम्राट युधिष्ठिर की ही पत्नी थी। और वो क्यों थी? क्योंकि स्वयंवर जीतने के बाद भी शास्त्र यह कहता था कि राजा जो है, क्योंकि पांडवों की ओर से ज्येष्ठ युवराज या राजा जो थे वो युधिष्ठिर ही थे, तो द्रुपद नरेश भी यही चाहता था कि उनकी पुत्री जो है वो पट रानी बने, मुख्य रानी बने। तो युधिष्ठिर ज्येष्ठ भी थे, अविवाहित भी थे, इसलिए क्योंकि अपने शास्त्रों में और वहां जो है महाभारत में भी प्रमाण रूप में आता है
अर्जुन ने भी बहुत स्पष्ट कहा था कि जिसका बड़ा भाई जो है अविवाहित हो तो मैं कैसे विवाह करके पाप का भागी बन सकता हूँ। तो उससे स्पष्ट होता है कि विवाह तो केवल युधिष्ठिर के साथ ही हुआ था। और जब युधिष्ठिर ने जाने अनजाने में, चाहते हुए या अनचाहे, जब जुआ खेला था और खेलने के बाद वो हारा, और जब उसने अपनी स्त्री को भी दांव पर लगाया, यह भी विचारणीय है। तो उसमें भी वहां पर जब द्रौपदी को लाया जाता है तब द्रौपदी वहां यही प्रश्न पूछती है। उनके प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया। भीष्म ने फिर थोड़ा सा दिया, या मतलब उसको शांत करने का प्रयास किया कि ये माना जाता है कि पत्नी जो है वो पति का धन है, और तुम्हारे पति चूंकि युधिष्ठिर है और वो हार गया था, भले हारा हुआ हो। द्रौपदी ने यही प्रश्न किया था कि हारा हुआ व्यक्ति किसी चीज को कैसे दांव पर लगा सकता है। तो वहां भीष्म ये कहते हैं, अस्वाभ्य सक्तः पणितुम परस्व स्त्रियाश्च भर्तुर्वशताम समीक्ष्य। ये ठीक है कि युधिष्ठिर पहले हारा है, पर द्रौपदी आखिर आपका पति तो कह रहे युधिष्ठिर ही है, और पति जो है वो पत्नी का स्वामी रहता है। यानी द्रौपदी को युधिष्ठिर द्वारा हारे जाने का दबी जुबान से भीष्म भी समर्थन कर रहे हैं। यदि द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी होती, 5 पांडवों की पत्नी होती, तो वह बजाय चुप होने की जब उससे पूछती तो वो कहती कि 5 पांडवों में से मुझे किसने हारा, ये तो एक ही है। लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा था। और जो प्रक्षेपकार है उन्होंने ये भी कह दिया कि 5 पांडवों से द्रौपदी के एक एक पुत्र हुए थे। वो बात भी गलत है, क्योंकि जब इस सारी घटना के बाद द्रौपदी जो है अत्यंत कुपित होकर के जब बोल रही थी, तो धृतराष्ट्र ने उसको शांत करते हुए कहा था कि बेटी जो हुआ उसे भूल जाओ और कुछ वर जो है आप हमसे मांग लो। तब द्रौपदी ने जो है वहां जो वर मांगे थे उसमें बहुत स्पष्ट कहा था कि महाराज यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो कृपा करके मेरा जो पुत्र है, द्रौपदी के जो पुत्र थे उसका नाम प्रतिविंध्य था, उस प्रतिविंध्य को दूसरे राजकुमार दास पुत्र या दासी पुत्र कहकर के न संबोधित करे। इसलिए आज से मेरे पति युधिष्ठिर को दास भाव से आप मुक्त कर दीजिए। उसने ये कहा था। जब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से वर मांगने का अधिकार दिया तो द्रौपदी ने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं मांगती हूँ कि राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाए, जिससे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिविंध्य को दूसरे राजकुमार अज्ञानतावश दास पुत्र कहकर न पुकारे। उसका श्लोक यह है, ददासी चेद वरम मह्यम वृणोमि भरतर्षभः सर्वधर्मानुगः श्रीमान अदाशो अस्तु युधिष्ठिर। अदाशो अस्तु, युधिष्ठिर जो है वो दासत्व के बंधन से मुक्त हो जाए। और मनस्वी अजानन्तो मयि एवं प्रिय कुमारकः एष वै दासपुत्रो हि प्रतिविंध्यम ममात्मजम। अर्थात मेरे और युधिष्ठिर की संतान जिसका नाम प्रतिविंध्य था उसको भी तो कोई दासपुत्र न कहे, इसलिए कह रहे हैं उसको आप दासत्व से मुक्त करो। और आगे के श्लोक में वहां कहती है कौरवों को कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर की ही धर्मपत्नी तथा उनके ही समान वर्ण वाली हूँ। अब आप बताएं मैं दासी हूं या अदासी, जैसा आप कहो वैसा मैं करूंगी। उसका श्लोक यह है, तम इमाम धर्मराजस्य, बहुत स्पष्ट, धर्मराज्यस्य भार्या सदृश वर्णना, मैं धर्मराज की पत्नी हूँ और उसके समान ही मेरा वर्ण है। ब्रूत दासीम अदासीम वा, अब तुम ही बताओ मैं दासी हूं या अदासी हूं। तो कुल मिलाकर के अनेकों ऐसे प्रसंग महाभारत के स्थान स्थान पर आते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि द्रौपदी जो है वो महाराज युधिष्ठिर जो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं उनकी ही पत्नी थी। एक और श्लोक है, कौरव्य कुशली राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर अहम च भ्राताश्चस्य यांश्च तान परिपृच्छसि। जब जयद्रथ वनवास के समय में द्रौपदी अकेली जब जा रही थी तो अकेली वन में मिली हुई द्रौपदी को देख करके जयद्रथ ने जो है उसके जब कुशल क्षेम पूछा तब युधिष्ठिर, अरे द्रौपदी ने उसको उत्तर देते हुए कहा था, मैं और उनके चारों भाई और अन्य जिन लोगों के विषय में आप पूछना चाह रहे वे सब भी कुशल है। कौरव्य कुशली राजा,
कुंती पुत्र हमारा राजा, मेरा पति और जो राजा युधिष्ठिर है वो भी कुशल है। हम च भ्राता अश्य, और मैं कह रहे हैं और उसके जो भ्राता है, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पति कुशल हैं, अन्य उसके जो 5 भाई हैं वो कह रहे हैं। और आगे चल तो ये कह रहे हैं, एकदम स्पष्ट है कि जब युधिष्ठिर की तरफ इशारा करके जयद्रथ को बताती है, कुरुकुल के जब उसको पकड़ के लाते हैं, उसको दंड देते हैं, उस समय द्रौपदी जो है कहती है, कुरुकुल के श्रेष्ठतम पुरुष को ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं, ये मेरे पति है। बहुत स्पष्ट, एतम कुरु श्रेष्ठतमम वदंती युधिष्ठिरम धर्मसूतम पतिम में, अर्थात ये मेरे पति है, यही धर्मराज युधिष्ठिर और यही श्रेष्ठ कुरु है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण ऐसे आते हैं जहां बहुत स्पष्ट होता है कि द्रौपदी जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी थी, उसका नाम कृष्णा था। द्रुपद की पुत्री होने के कारण ही उसे द्रौपदी कहा है। जब कृष्ण संधि कराने गए थे अंतिम बार और दुर्योधन को जब धिक्कार रहे थे, तब दुर्योधन को उन्होंने कहा था, दुर्योधन तेरे सिवा ऐसा कौन अधम व्यक्ति है जो बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करे जैसा तूने किया। अर्थात दुर्योधन जो है वो युधिष्ठिर से छोटे थे, युधिष्ठिर बड़े थे, इसलिए वहां श्री कृष्ण ने भी कहा कि तूने अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार किया। कश्य अन्यो भ्रातृ भार्याम वही विप्र कर्तुम तथा रति आनीय च सभाम व्यक्तम यथोक्ता द्रौपदीम तथा, जैसे तूने द्रौपदी के साथ किया बड़े भाई की पत्नी के साथ, वैसा और कोई नहीं कर सकता। राजा युधिष्ठिर के प्रति अभिमान रखने वाली, राजा की अपने पिता राजा द्रुपद की लाडली जो द्रौपदी थी, उसने अनेकों स्थान पर पराक्रमी सिंहों से घिरे हुए भाइयों में के सदृश पतिदेव नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर को देखकर उन्हें संबोधित करते हुए सांत्वनार्थ बोली थी वो, आशीनम वृषभम राज्य धात्रिभी परिवादिताम सिंह शार्दूल सदृशिम प्रणययुथ परम। और आगे के श्लोकों में भी उन्होंने युधिष्ठिर को अनेकों विशेषणों से संबोधित करते हुए स्वयं को वो गौरवान्वित महसूस कर रही थी। इतने प्रमाणों को सुनने और देखने के बाद कोई यह कहे कि द्रौपदी जो है वो 5 पतियों की पत्नी थी, तो वस्तुतः भारत और भारत के इतिहास को दूषित करने वाला व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, और जो प्रामाणिक इतिहास को जानने वाले हैं वो भूल करके भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र स्वयं भी द्रौपदी को धर्मराज की पत्नी बता रहे हैं, वहां भी बहुत स्पष्ट वो कहते हैं, हतोसी दुर्योधन मंद बुद्धि यस्त्वं सभायाम कुरु पुंगवानाम श्रियम सभा समाभाषसी दुर्विनीत विशेषतो द्रौपदीम धर्मपत्नी। रे मंद बुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया। दुर्विनीत, तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला और धर्मराज की पत्नी द्रौपदी को तूने जो लाया है वो ला करके तूने पाप पूर्ण कार्य किया है। ऐसा कह करके महाराज धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को धिक्कारा था। और जब अर्जुन का सुभद्रा से विवाह हुआ तब भी उन्होंने वहां पर द्रौपदी ने सुभद्रा को कहा था कि देवी मैं आपकी दासी, सुभद्रा ने आकर के कहा मैं आपकी दासी हूँ। तब द्रौपदी ने कहा था ववंदे द्रौपदी भद्रा प्रेष्यामि ही चाब्रवीत। तो वहां उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा परिष्वज्या अवदत प्रीत्यानि सपुत्रो अस्तु ते पति ही, अर्थात तेरा पति, ऐसा नहीं कहा मेरा पति। सुभद्रा को कहा तेरा पति जो है वो अर्जुन जो है वो सदा जो है आनंदित रहे और तू भी उसके साथ आनंदित रहे है, और तेरा पति जो है वो सदा शत्रु रहित हो, शत्रुओं को विजेता बने, शत्रु रहित हो, ऐसा उन्होंने उसको शुभकामनाएं दी थी, आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ स्पष्ट है कि द्रौपदी जो है वो सुभद्रा को कह रही थी कि अर्जुन तेरा पति है और तेरा पति जो है वो यशस्वी हो, शत्रु रहित हो। द्रौपदी युधिष्ठिर से बात जब करती थी तब भी वह यही कहती थी, नरेश्वर आपके भाई तो पागल हो गए हैं, यदि पागल नहीं होते तो दूसरे नास्तिकों के साथ आपको भी बांध फिर स्वयं इस वसुधा पर शासन करते। तो वहां उसको भाई कहा, पति नहीं कहा कि आपके भाई। मेरे पति ऐसा संबोधन नहीं किया था जब वो युद्ध उसमें जुए में हार गए थे तब भी। यदि ही शूर उन्मता भ्रातरस्ते नराधिप
बद्ध्वा त्वां नास्तिकैः सार्धं प्रशासेयुः सुंदराम्। द्रौपदी ने राजा विराट के राजमहल में पैर रखते ही जब वहां वही कीचक वाली जो घटनाएं थी, तो द्रौपदी का चरित्र क्या था? तो कह रहे द्रौपदी जो है वो महाभारत की सबसे तेजस्वी महिला थी। वो अपने अंतस में अग्नि समाई हुई थी, अर्थात उसके एक जीवन का लक्ष्य था, अपने पिता के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाया हुआ था। और वो मतलब तेजस्वी और जो है एक ओजस्वी व्यक्तित्व की धनी थी। वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकती थी। तो ऐसी महिला जो, उसका यदि 5 पुरुषों के साथ विवाह किया होता तो उसको भी जो है वो सहन नहीं करती। कुछ लोग ये कहते हैं, जैसा कि जो प्रचलित महाभारत है उसमें दिखाया जाता है कि द्रौपदी ने जो है पूर्व जन्म में वो किसी ऋषि की कन्या थी और उसने व्रत किया कि मेरे को सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, 5 पति में। तो शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि एक व्यक्ति में तो इतने सारे गुण हो नहीं सकते, तुझे अगले जन्म में ये सारा फल मिलेगा, लेकिन तेरे 5 पति होंगे, इसलिए उसको इस जन्म में 5 पति मिले। तो वस्तुतः ये सारी बातें जो है मिथ्या है, और इन मिथ्या बातों के कारण भारतवर्ष का जो इतिहास है वो बहुत ही दूषित हुआ है। हमें अपने पूर्वजों के पात्रों और इतिहासों को अच्छी तरह से समझ करके, पढ़ लिख करके ये निश्चय करना चाहिए कि भारतवर्ष का इतिहास अत्यंत उज्जवल था, और उसमें जो समय समय पर इन लोगों ने, चाहे वो बौद्ध और जैन काल में हुआ हो, चाहे वो मुगलों या ईसाइयों के समय हुआ हो, चाहे आधुनिक भारत में वामपंथियों के द्वारा हुआ हो, उस सब को हमें, क्योंकि शास्त्रों में जो प्रक्षेप हुआ है उसकी मिलावट को दूर करने का कार्य जो है निरक्षर विवेकी और राग द्वेष से रहित विद्वान पुरुष ही कर सकते हैं। और वो कार्य हमारे वैदिक धर्म और आर्य समाज के अनुयायी अनेकों विद्वानों ने किया है। जो इस विषय में अधिक जानना चाहें वे जो है 2-3 पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। आर्य समाज के प्रमुख शास्त्रार्थ महारथी स्वामी अमर स्वामी जी महाराज, उनकी पुस्तक है कौन कहता है द्रौपदी के 5 पति थे। ऐसे ही आर्य समाज के एक यशस्वी विद्वान यशपाल आर्य जी जो है, उन्होंने भी द्रौपदी का एक ही पति युधिष्ठिर था, उस विषय में बहुत अच्छा विवरण वहां पर प्रस्तुत किया है। साथ ही आर्य समाज के एक अन्य विद्वान स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने, जो द्रौपदी का चिरहरण हुआ था और महाभारत की और भी जो कुछ घटनाएं हैं जो जिसको लोग विवादित मानते हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रकाश अपनी पुस्तिका में डाला है। तो जो अधिक जानने के इच्छुक व्यक्ति है, द्रौपदी का चिरहरण और श्री कृष्ण स्वामी विद्यानंद की ये बहुत ही अच्छी एक पुस्तिका है, उसको भी आप सबको पढ़ना चाहिए। मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को अभी यहाँ विराम देता हूँ। इससे संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने का प्रयास